हेलो ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और आज के वीडियो में हम 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो जैसे 1.1 हमने कंप्लीट की थी उसमें हमने रियांस के रूम के बारे में पढ़ा था। सेम चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, वही सेम रूम, वही सेम फिगर दिया हुआ है, बस क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में। सो लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन। ऑन अ ग्राफ शीट, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन O. Mark points from -7 to 0 to 13 0 on the x-axis and from 0 to -15 to 0 to 12 ऑन द वाई एक्सिस। मतलब हमें सिंपल क्या करना है, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा क्या ग्राफ पे? नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं। आपको एक्स एक्सिस पे ओरिजिन मार्क करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क करना है ग्राफ पेपर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये पॉइंट्स मार्क करने हैं, ए बी सी, ये ओ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो वहाँ यहाँ दिए हुए हैं आपको बस वहाँ उस पर अकॉर्डिंगली मार्किंग करनी है। वाई एक्सिस आपको लेना है, जिस पे आपको वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं 0 to 10 और नेगेटिव नंबर नीचे की तरफ आपको लेना है। इन्होंने दिया हुआ है वाई एक्सिस पे -15 तक जाना है हमें। तो आप लाइन जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो नीचे आपको -15 तक आना है। उसके बाद एक्स एक्सिस पे तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको +12 मार्किंग करनी है राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में आपको -7 तक मार्किंग करनी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये फिगर हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए और ये अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, चलिए तो देखते हैं। मैंने एक फिगर आपके लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे कैसे बनाया है देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। मार्किंग वाई एक्सिस की इस तरीके से की हुई है, देखिए यहाँ पे 15 तक लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये सब आपको दिया नहीं था, ये मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी ये क्या है। अभी सिर्फ आप इतने पोर्शन पे फोकस करिए। ठीक है, तो ये क्या है हम इसको समझते हैं। ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉटिंग ऐसे करनी है, उन्होंने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, यहाँ पे 12 और ये नीचे -15 तक हमने मार्किंग कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं जो ये हमने यहाँ लिया है। इसमें हमने जो मार्किंग उन्होंने की हुई थी वो हमने यहाँ पे कर दी 0 A B और ये C। ठीक है, S1 S2 S3 S4 मार्क कर दीजिए जो कि बेड का मार्किंग है। वार्डरोब की मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, B1 B2 और यहाँ पे जो डोर की मार्किंग थी आप वो भी कर दीजिए। डोर आपका था यहाँ पर ये D1 और ये आपका था यहाँ पर आपका R पॉइंट था, तो ये R1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको जो फिगर में दिए हुए थे वो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे बस ऐसे मार्किंग करी है। आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं और आपको कुछ नहीं करना है। ये कलर वगैरह अगर आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो उसने बोला था कि आप मार्किंग कर लीजिए ग्राफ पे के ऊपर, तो हमने वो कर ली। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the points, these are the points we need to mark them। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे मार्क करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 8 9। देखिए इसको कैसे मार्क करेंगे आप। 8 9 को जब हम मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 9, तो x का 8 y का 9 ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर, और ये आ गया मेरा ये। सो आई थिंक दिस इज माय पॉइंट, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। नेक्स्ट है 11 9, तो ये रहा हमारा 11। ठीक है, और 9 तो ऑलरेडी ये है ही, दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है,
आप ग्राफ पेपर पे करिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया है 11 एंड 7, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 7, सो वेयर इज 7, हेयर वी हैव 7 y एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा हमारा 7, 11 7। अब बोल रहा है व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द टेबल। तो जब अगर मुझे टेबल बनानी है, टेबल रखनी है, यहाँ पे प्लेस करनी है, तो टेबल में 3 कॉर्नर्स तो होते नहीं है, 4 कॉर्नर्स होते, रेक्टेंगुलर टेबल है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ से हमने यहाँ पे 4th पॉइंट देखा, तो आई थिंक अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, हमारा 4th पॉइंट यहाँ होना चाहिए, है ना। अगर ये रेक्टेंगुलर टेबल है, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की मैंने और ये वाली लाइन के पैरेलल ये, तो दिस इज माय 4th पॉइंट विच इज 8, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू कितनी है 7, तो 8 7 इज द 4th पॉइंट, राइट। x कोऑर्डिनेट हुआ 8, y कोऑर्डिनेट 7, तो हम इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट, द 4th कोऑर्डिनेट इज 4th foot is 8 7, right? This is your answer, correct? चलिए now let's read the next question. Is this a good spot for the table? क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है? चलिए चेक करते हैं। देखिए ये जो टेबल जहाँ रखी हुई है, आप मुझे बताइए क्या इस टेबल में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनएप्रोप्रिएट जगह पे रखी हुई है, डोर ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या बेड से कुछ ज़्यादा लगी हुई है तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता, राइट। देखिए आप, ये टेबल वॉल के पास है, डोर से बहुत दूर है, तो डोर ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बाथरूम से भी अलग है, तो ये टेबल का स्पॉट जो है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही स्पॉट है टेबल का, है ना। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, येस दिस इज़ अ गुड स्पॉट, येस दिस इज़ अ गुड स्पॉट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो। अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर लिखेंगे, और रीज़न भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। क्यों? जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि टेबल रूम के अंदर है, ठीक है, किसी भी डोर को ब्लॉक नहीं कर रही है, रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रही है, इसको पोजीशन किया गया है वॉल के पास, जो कि पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल सही होता है, राइट। तो पोजीशन इस वॉल की बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, टेबल की विड्थ फाइंड करनी है हमको, ठीक है, उसकी लेंथ भी निकालनी है। तो अब टेबल कैसी है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर तो ऑब्वियसली विड्थ भी होगी, उसकी लेंथ भी होगी, करेक्ट है। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, विड्थ निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। हमारे पास देखिए 2 वैल्यूज़ है ना, इधर देखिए, वी हैव दिस पॉइंट एंड दिस इज़ माई लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है मेरे, उन्हीं को मैं माइनस कर देती हूँ। ये पॉइंट है मेरा 11 और ये पॉइंट है मेरा 8, तो 11 माइनस 8 करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी, सॉरी विड्थ मिल जाएगी, लेंथ नहीं विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो हम विड्थ निकाल लेते हैं, करेक्ट। देखिए सो विड्थ ऑफ द टेबल, आप क्या करेंगे, एक्स, क्योंकि विड्थ किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं, दोनों जो पॉइंट्स हैं उसके। तो 11 माइनस 8 करेंगे, हमारी विड्थ निकल करके आ जाएगी 3 यूनिट्स, ओके। नाउ अब सेम एज फॉर लेंथ विल डू, लेंथ ऑफ द टेबल विल बी, लेंथ निकालने के लिए आप सिंपली क्या करिए, आप वाई, क्योंकि लेंथ किसके पैरेलल है, आप देखिए लेंथ इज डायरेक्टली पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट्स को मैं माइनस करूंगी। ये वाला पॉइंट क्या था हमारा 9 एंड दिस पॉइंट इज 7, तो 9 माइनस 7 कर देंगे हम, करेक्ट है। चलिए 9 माइनस 7 कर देते हैं, लीजिए मैंने यहाँ पे 9 माइनस 7 कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 2 यूनिट्स, राइट। अब पूछ रहा है क्या आप इसमें हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जो ड्रॉ किया है वो किस में ड्रॉ किया, ये 2D फिगर्स था ना हमारा, 3D तो नहीं था, इट्स 2D फिगर। तो जब आप हाइट निकालोगे, 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए, तब आप हाइट निकाल पाओगे, करेक्ट है।
तो हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, हाइट के नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डायग्राम बिकॉज द फिगर रिप्रेजेंट ओनली अ टॉप व्यू। आपको फ्लोर का व्यू दे रहा है, वो टॉप व्यू दे रहा है, इस वजह से मैं उसको हाइट नहीं फाइंड कर सकती, राइट। तो ये रीज़न आपको लिखना है, यू विल राइट हियर हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, रीज़न आप लिख देंगे। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक टॉप व्यू दे रहा है और एक ये 2D शेप है, 2D फिगर है, इस वजह से हम यहाँ पे हाइट नहीं निकाल सकते। करेक्ट। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज। हिंज आप समझते हैं क्या होता है, जब हम डोर ओपन करते हैं ना तो डोर किस तरफ ओपन हो रहा है, हिंज उसका जहाँ लगा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। पर क्या है, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 पॉइंट एंड ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। चलिए चेक कर लेते हैं पहले बात है कहाँ ये देखिए, ये है हमारे पॉइंट्स फॉर द बाथरूम, ये रहे पॉइंट्स। B1 की तरफ हिंज लगा हुआ है और ये बेडरूम में खुल रहा है, मतलब मैंने वॉशरूम खोला तो यहाँ से डोर ओपन होगा और ये इस तरीके से खोलेगा, मतलब यहाँ से जब आप जाओगे B1 के साइड वो लॉक वाला है, हैंडल लगा हुआ है, आपने जैसे उसको ओपन किया तो वो हिंज कहाँ है, हिंज यहाँ पर है, तो जैसे ये ओपन होगा तो डोर यहाँ खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा डोर, राइट। तो क्या डोर वार्डरोब को टच करेगा, हिट करेगा, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या कंपलसरी है, हमें ये विड्थ इसकी फाइंड करनी है। अगर ये विड्थ इस विड्थ से ज़्यादा है तो ये हिट करेगा, अदरवाइज हिट नहीं करेगा। करेक्ट है ना। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 ये है हाई, इसकी डिस्टेंस ये वाली 3 है, 3 यूनिट है, और ये आई गेस है 1 2 3, ये भी 3 है, तो क्या ये हिट करेगा, चेक कर लेते हैं। चलिए अगर ये 3 यूनिट आ रहे हैं दोनों, तो ये डेफिनेटली हिट नहीं करना चाहिए क्योंकि उतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। लेकिन अगर इससे भी थोड़ा सा भी ज़्यादा कम ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे B1 पॉइंट जो एग्जैक्ट 1 पे नहीं है, वो 1.5 पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डोर की विड्थ निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो B1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख देती हूँ। B1 इक्वल्स टू, B1 है 0 और 1.5 और B2 हमारा कोऑर्डिनेट जो है उसके पॉइंट्स हैं 0,4। ठीक है, अब बाथरूम की विड्थ निकल आएगी। बाथरूम विड्थ कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस कर दीजिए, 4 - 1.5 विच विल बी 2.5, राइट, 2.5 यूनिट हो गई। और वार्डरोब कहाँ से शुरू हो रहा है, वार्डरोब के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,0 हैं और ये W4 है हमारा 3,2। तो यहाँ पर जो वार्डरोब है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो नियरेस्ट पॉइंट है वार्डरोब का फ्रॉम B1 इज x इक्वल्स टू 3 है वो, राइट। तो विच इज़ फार्दर देन द डोर, डोर से दूर है वो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। ऑब्वियसली ये तो इसकी तो विड्थ 2.5 है और वो 3 था, अभी मैंने आपको बताया फिगर को देख करके भी, तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ठीक है, इसका रीज़न आप सिंपल लिखेंगे, हेयर the nearest point of the wardrobe from B is around x equal to 3, right, which is farthest from the door, farthest than the door with 2.5 यूनिट। तो ये हिट इसको नहीं करेगा, ये आप खुद लिखेंगे अपने आप। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, क्योंकि विड्थ डोर की 2.5 यूनिट है और वहाँ पर जो हमारा गैप है वॉल से, जो बाथरूम की वॉल है जो y एक्सिस है उससे वार्डरोब के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट तो ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स वो हिट नहीं कर पाएगा उसको, राइट। चलिए